34 साल की एक लड़की जिसका उसके अपने ही घर में खून हो जाता है। सुबह फॉरेंसिक वाले आते हैं, उसके घर से सैकड़ों तरीके के एविडेंस उठाते हैं, पर साल बीतते जाते हैं, पर इस हत्या की गुत्थी सुलझती नहीं है। पूरे 40 साल बीत जाते हैं, फिर भी यह मामला सुलझ नहीं पाया था। उसके बाद कोका कोला की एक कैन ने इस पूरे मामले को मात्र 40 घंटे में ही खोल दिया। विज्ञान की तरक्की का ही कमाल है कि यह मामला कोका कोला की कैन से सुलझ गया। जब यह घटना हुई थी 18वीं सदी में, उस समय साइंस और फॉरेंसिक साइंस उतनी उन्नत नहीं थी जितनी आज है, और आज उस उन्नत विकसित साइंस का ही परिणाम है कि यह मामला सुलझ गया। इस पूरे वारदात की कहानी को जानने के लिए आपको मेरे साथ जाना होगा अमेरिका के कोलोराडो शहर। कहानी को पूरे विस्तार से जानने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। यह कहानी आपके अंदर छुपे हुए डिटेक्टिव को भी जगा देगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। बात 1981 की है। एक 34 साल की लड़की सिल्विया कालेब अमेरिका के कोलोराडो में रहती है। सिल्विया इंडिपेंडेंट लड़की थी। पेशे से वह एक आर्किटेक्ट थी और उसे इतिहास में पढ़ना और ऐतिहासिक धरोहर खंडर में उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसका एक केक बनाने का भी बिजनेस था। सिल्विया इंडिपेंडेंट लड़की थी और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। कई सालों की मेहनत के बाद उसने अपने लिए एक घर खरीदा। वह घर अपने पेरेंट्स के घर के पास में ही लिया था। सिल्विया रोज सुबह की कॉफी अपने परिवार वालों के साथ में ही पीती थी। 4 अगस्त 1981 की सुबह के 8 बजे सिल्विया के फादर सिल्विया के घर आते हैं उसके साथ कॉफी पीने के लिए। जब वो सिल्विया के घर के दरवाजे पर पहुंचते तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था। घर के पीछे का भी दरवाजा खुला हुआ था। यह बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वह घर के अंदर जाते हैं और जब घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बेडरूम और लिविंग रूम के बीचों बीच सिल्विया की बॉडी पड़ी हुई है। उसके शरीर से खून भी निकल रहा है और खून पूरे फर्श पर फैला हुआ है। पर गौर करने वाली बात यह थी कि सिल्विया के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह बिना कपड़ों के ही उस जगह पे पड़ी हुई थी। उसके सर पर एक रुमाल रखा हुआ था। उसके फादर कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे से रुमाल को हटाते हैं। देखते हैं कि उसके सिर में गोली लगी हुई है। सिल्विया के चेस्ट पर चाकू से कई बार हमला किया गया था, जहां से ब्लडिंग हो रही थी। सिल्विया के फादर अपनी बेटी को बिना कपड़ों के देख नहीं सकते थे, इसलिए पास में पड़ा एक टॉवल उठा करके उसके शरीर को ढक देते हैं और उसके बाद टेलीफोन की तरफ जाते हैं। बात 1981 की है। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। ज्यादातर घरों में टेलीफोन ही यूज किया जाता था। पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करने के लिए जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि किसी ने टेलीफोन का तार भी काट रखा है। उसके बाद जब पुलिस सिल्विया के घर आती है तो उसके फादर पुलिस को बताते हैं कि सिल्विया के शरीर पर रखा हुआ टॉवल भी उन्होंने ही रखा है, क्योंकि वो बिना कपड़ों के ही है। उसके बाद पुलिस उसके शरीर से वो टॉवल हटा देती है, क्योंकि पुलिस क्राइम सीन को जैसे का तैसा रखना चाहती थी। उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए फोटो क्लिक करना चाहती थी। पुलिस के साथ में फॉरेंसिक टीम भी थी। वह उस घर से जांच के लिए एविडेंस कलेक्ट करने लगती है। पुलिस घर को पूरी तरह से छानबीन करने लगती है। पुलिस देखती है कि बेडरूम की जो खिड़की है उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी, पर वह थोड़ी मजबूत थी, जिस कारण से वह टूट नहीं पाई थी। उसके बाद पुलिस बाथरूम की खिड़की को देखती है। वह टूटी हुई थी और उस बाथरूम के पीछे से ही जंगल का रास्ता लगता था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घर में सबूत इकट्ठा करते रहते हैं और झाड़ियों में भी जांच शुरू करते हैं। घर से कुछ दूरी पर ही घर के टूटे हुए कांच के टुकड़े मिलते हैं। सिल्विया की बॉडी घर के बीचों बीच पड़ी हुई थी, पर पुलिस उसके बेडरूम को देखती है तो उसके बेड पे बहुत सारा खून गिरा हुआ था और वहां कपड़े और तकिए के पास से भी पुलिस को सीमन के सैंपल मिलते हैं। फॉरेंसिक टीम एविडेंस को अच्छी तरह से कलेक्ट करती है और संभाल के रख लेती है। पुलिस को बेड के पास ही एक खून से लथपथ चाकू भी मिलता है। पुलिस अपनी जांच में जुटी रहती है और परिवार वालों से भी पूछताछ करती है, पर किसी को कुछ पता नहीं होता है। पुलिस 4 तारीख के बारे में जानकारी चाहती थी। पुलिस के अनुसार 4 अगस्त के दिन सिल्विया के घर कोई भी नहीं आया था। जांच के दौरान पुलिस को एक बात और पता चलती है कि रात के 11 बजे सिल्विया फोन से अपनी बहन से भी बात की थी। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि सिल्विया रात के 11 बजे तक बिल्कुल ठीक थी। जब उसकी हत्या हुई तो 11 बजे के बाद का ही समय रहा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट
में सिल्विया के मौत के दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण, सिल्विया के चेस्ट पर चाकू से हमला किया गया था, जिससे उसके हार्ट और लंग पूरी तरह से डैमेज हो गए थे और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण उसकी मौत हुई। वहीं दूसरा कारण उसके सिर में गोली लगने से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात और क्लियर हुई थी कि उस रात सिल्विया के साथ में बलात्कार भी हुआ था, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से भी सेमन के कुछ अंश मिले थे। सिल्विया के गर्दन पर भी लाल निशान थे, उसके गर्दन को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात और पता चलती है कि सिल्विया ने अपने आप को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की थी। उसने उस दरिंदे के साथ में अच्छी खासी उठापटक की थी, उसके जिसके कारण उसके कई सारे नाखून टूट गए थे। 1981 में फॉरेंसिक साइंस इतनी विकसित नहीं थी जितनी आज है। 1983 के दौरान साइंस में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ उन्नत किस्म के मशीनरीज आते हैं। इसे जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को सिल्विया के कपड़ों, उसके चादर, उसके पिलो से जो सैंपल कलेक्ट हुआ था वह किसी दूसरे व्यक्ति का डीएनए था, यह बात पता चलती है। पर उसमें डीएनए की इतनी कम मात्रा मौजूद थी जिससे वह जांच के लिए उस सैंपल को कहीं और नहीं भेज सकते थे। विज्ञान की तरक्की के अभाव में यह केस कुछ लंबा खिंच जाता है। धीरे धीरे विज्ञान तरक्की करता है और साल आता है 2000। फाइनली वहां की पुलिस डीएनए को डेवलप करने में सक्षम हो जाती है। जांच के बाद किसी व्यक्ति का होना पता चलता है। उसके बाद पुलिस की टीम एफबीआई से संपर्क करती है और डीएनए रिपोर्ट के डाटाबेस में उस डीएनए को मैच करने का प्रयास करती है। डीएनए की जांच में पुलिस को किसी भी अपराधी से वह डीएनए मैच नहीं करता है। इसका मतलब साफ था कि जिस व्यक्ति ने भी यह हत्या की थी वह कोई मुजरिम नहीं था, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वह जुर्म उसका पहला और आखिरी जुर्म था। इस जांच के दौरान पुलिस को एक व्यक्ति भी मिलता है जिसने इस जुर्म को कबूल कर लिया था, पर पुलिस जब उस व्यक्ति के साथ में उस डीएनए को मैच करती है तो वह डीएनए उस व्यक्ति के साथ में मैच नहीं करता है। पुलिस जब उसके साथ में सख्ती करती है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति फ्री का खाना और फ्री की सिगरेट के लिए इस जुर्म को कबूल कर रहा था। पुलिस और एफबीआई हर साल अपराधी के डीएनए की डाटाबेस से उस डीएनए को मैच करती रहती थी। साल 2020 तक किसी भी अपराधी के साथ में वह डीएनए मैच नहीं करता है। साल 2020 में ही एक कंपनी जिसका नाम यूनाइटेड डाटा कनेक्ट है, वह लोगों के हेल्थ इशू को लेकर के काम किया करती थी और उसके डीएनए सैंपल को कलेक्ट करने के बाद अपने डाटाबेस में सेव रखती थी। एफबीआई की टीम उस कंपनी से संपर्क करती है। 26 मई 2020 को सिल्विया के शरीर से मिले डीएनए और उस कंपनी के सेव डीएनए डाटाबेस के एक फैमिली ट्री से वह डीएनए मैच कर जाता है। उस फैमिली के बहुत कम लोग बचे हुए थे। पुलिस उस फैमिली ट्री के हर एक मेंबर को रूल आउट करने लगती है। पुलिस के शक की सुई एक व्यक्ति पर जाती है जिसका नाम है डेविड डैनवे। 1981 में वो व्यक्ति सिल्विया के घर से 20 किलोमीटर दूर नोब्रास्का जगह पर रहा करता था। पुलिस उस व्यक्ति के घर के आसपास चक्कर लगाते रहती है और वो अपने लिए कुछ सबूत इकट्ठा करने का प्रयास कर रही थी। एक दिन पुलिस देखती है कि एक सफाई कर्मचारी जो कूड़ा उठा करके वहां से ले जाता है, उस घर के सामने से कूड़ा उठा करके ले जा रहा था। पुलिस उस व्यक्ति का पीछा करती है और उस घर के जो कूड़े का थैला था उसको लेकर के पुलिस फॉरेंसिक टीम के पास में जाती है। उस कूड़े के बैग को खोल करके पुलिस की टीम जांच करती है। जांच के दौरान पुलिस को उसमें एक बिल मिलता है जिसमें उस व्यक्ति के ईमेल एड्रेस और डिटेल्स थे। पुलिस जब उस सामान के डिटेल्स को चेक करने लगती है तो पुलिस को एक कोका कोला की कैन के बारे में जानकारी मिलती है जो वनीला फ्लेवर की थी। भाग्य से उस पॉलीथीन के बैग में ही वह कोका कोला की कैन भी मौजूद थी। कोका कोला की कैन से मिले डीएनए सिल्विया के घर से प्राप्त डीएनए से मैच कराया जाता है और दोनों डीएनए मैच कर जाता है। उसके बाद पुलिस नोब्रास्का वापस जाती है और उस घर से गिरफ्तार करती है डेविड नाम के व्यक्ति को, जिसकी उम्र 62 साल की थी। जब उसने सिल्विया की हत्या की थी तब उसकी उम्र 22 साल की थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि 40 साल के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, पर 40 साल बाद पुलिस डेविड को गिरफ्तार करती है और सिल्विया के साथ रेप और मर्डर केस में अब कोर्ट में उसके ऊपर केस चलता है। केस के दौरान डेविड गुनाह को कबूल नहीं करता है और कहता है कि सिल्विया की हत्या उसके बॉयफ्रेंड ने की होगी। वह बहुत ही एग्रेसिव था। सिल्विया के बॉयफ्रेंड की जानकारी
जानकारी उसके परिवार वालों को भी थी। डेविड ऐसा इस केस से बचने के लिए कह रहा था। पुलिस ने अपने सारे सबूत जो उसने इकट्ठा कर रखे थे कोर्ट में जज के सामने पेश किया। सारे सबूत डेविड के खिलाफ हैं, जिससे जज ने अगस्त 2022 में डेविड के ऊपर उम्र कैद की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार डेविड सिल्विया के घर सेक्स के उद्देश्य से ही गया था, पर इस बात का खुलासा डेविड ने अपने मुंह से कभी नहीं किया। आज भी वह जेल में अपने जुर्म की सजा भुगत रहा है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।